हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम गेट के बारे में सीखेंगे। गाइज गेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोलूँगा मैं। उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम घर पे कैसे प्रैक्टिस करें। गाइज आप सबको पता है कि मैं कहता हूं कि गाइज स्टोरी टेलिंग और कॉन्वर्सेशन दो चीज़ों का खेल है। जैसे कि आप स्टोरी टेलिंग में आप अगर अकेले हैं तो आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, आप ये बोलते हैं। पर कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम बोर हो जाते हैं, सिर्फ वही चीज़ें होती हैं। बात तो सही है, बोर तो हो ही जाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे करता हूँ या मैं अक्षत को जब सिखाता हूँ, तो जो बच्चों वाली स्टोरीज़ होती है गाइस, कैसे आप जो कार्टून वाले जो स्टोरीज़ होते हैं आप वो उठा सकते हैं। हिंदी में स्टोरी को देखिए, उसको पहले पूरा देखिए और फिर उसको अंग्रेज़ी में, उसी कहानी को आपको अंग्रेज़ी में सुनाना है। आप मानिए, और ये करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं हर रात क्या करता हूँ, अक्षत को एक स्टोरी सुनाता हूँ इंग्लिश में। तो अब मेरे दिमाग में वो स्टोरी कहाँ से आएगी? अपने आप कितना क्रिएट करें, कितना झूठ क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं कहीं से स्टोरीज़ को देखता हूँ हिंदी में और फिर उसको मैं अंग्रेजी में सुनाता हूँ। इससे क्या हो जाता है कि हर तरह का सेंटेंस अक्षत के दिमाग में जा रहा होता है, क्योंकि मैं जो उस स्टोरी में हुआ होगा मैं सब इंग्लिश में कर रहा होता हूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल है। एक अभी मैंने रिसेंटली देखा था, जिसमें मैंने तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। ये क्या नाम है चैनल का, इसका क्या नाम है? किडशाला टीवी हिंदी फेरी टेल्स एनिमेशन चैनल। तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगा कि मतलब स्टोरी है और इसमें कॉन्वर्सेशन भी है, तो मुझे लगता है ये इस तरह का बेस्ट रहेगा। जैसे इसमें मैं नानी टोटी ओपन करती हैं और देखती हैं कि उसमें पानी ही नहीं आ रहा है, सिर्फ एक बूंद गिरती है। नानी अपने रूम से बाहर आकर सीमा से बोली, सीमा, अरे आज पानी आया नहीं या तुम पानी भरना भूल गई? आज टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं है। माँ, पानी तो आया था, पर इन बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हैं आप? तो इस तरह की जो कहानी है ना, मतलब जिसमें कॉन्वर्सेशन भी हो। अब आपने इसको देखा, अब घर पर आपको क्या करना है, और ये कहानी कोई भी कहानी, मतलब आपको जो मर्जी आप उठा लो। ये देख लिया या कोई किताब में पढ़ ली कोई कहानी, अब घर पर उसको क्या करना है कि उसको इंग्लिश में अब बोलना है। जैसे प्यासा कौवा उठा लीजिए, प्यासा कौवे की कहानी है, किसको नहीं पता, सबको पता है ना, थर्स्टी क्रो। उसको अब आप खुद बोल कर देखिए। तो जितनी कहानी आपके दिमाग में है वो बोलिए, नहीं है तो इस तरह की किसी चैनल को उठाइए, उसमें से देखिए और फिर देखिए कैसे नहीं होगा। आप रिकॉर्ड कीजिए अपनी कहानी को और फिर चेक कीजिए कि आप जो बोलना चाहते थे वो सेंटेंस करेक्ट गया कि नहीं गया। और ऐसे अंग्रेजी नहीं आती दोस्तों, बोलना अगर सीखना है तो बोलना पड़ेगा, आप मानो ना मानो। इसका मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बट कोई भी चैनल उठाए, कोई भी वीडियो उठाए, स्टोरी आप सुने, बोलना शुरू करें। खैर गाइस, अब शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। चलिए, तो जिन्होंने पूछा घर पे कैसे प्रैक्टिस करें, भाई यही तरीका है। और रोना छोड़ दीजिए, रोज़ ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए कैसे घर पर प्रैक्टिस करें। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने जो कहा है वो कीजिए, तभी फ़ायदा होगा। सवाल मत पूछिएगा कि कब कैसे होगा, कैसे होगा। बहुत टाइम लगता है अंग्रेजी सीखने में। खैर, गेट को गाइस सीखते हैं फुर्सत से। देखिए, गेट की जब मैं इस पर काम कर रहा था गाइस, तो गेट के इस्तेमाल मतलब देखो, मतलब मैंने तो 13 लिख दिए, 13 इस्तेमाल, और भी सोचूंगा तो और ज़्यादा मिलेगा। गेट इतना यूज़ होता है डेली लाइफ में, मतलब क्या बताऊँ। जैसे गेट का मतलब है कुछ भी रिसीव करना। अब रिसीव करना, जैसे आपको मान लो कि जैसे कोई गिफ्ट मिल गया, तभी आप कहते हैं ओ आई गॉट अ गिफ्ट, आई गॉट अ पेन, आई गॉट अ बाइक। रिसीव कर लिया आपने कुछ भी। ऑब्टेन करना, किस चीज़ को प्राप्त करते, मेहनत करते उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, यू नो। तो अब वहाँ पे जैसे बोलते हैं कि आई गॉट अ जॉब, आप मेहनत करके जॉब पाए हैं। आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन, मेहनत किया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इसमें भी यूज़ होता है। कोई चीज़ खरीदने में भी आजकल गेट का इस्तेमाल चलता है। मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी ये स्टोरी कराऊंगा आपको। ये जो स्टोरी मैंने लिखी है वो ट्रांसलेट करेंगे, बता दूँ। जैसे आजकल क्या चलता है बाइक में भी कि आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू लैपटॉप, मतलब कि आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप। तो आजकल गेट यहाँ भी मैं देख रहा हूँ चल रहा है, आप देख लेना। ओके, किसी मान लो बर्गर वर्गर खरीदने गया, बोला एक्सक्यूज़ मी आई वांट टू गेट दिस, आई वांट टू गेट दैट। तो गेट यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि चलता है। ब्रिंग में भी गेट चलने लगा है। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे बोलूँ अक्षत को कि अक्षत एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ रहे? गेट यहाँ भी चल रहा है बॉस। अराइव, पहुँचने में, जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं घर पहुँच गया, तो यहाँ भी चल रहा है कि आई गॉट बैक टू माई होम, चल रहा है। बिकम, जैसे मैं कोई हो गया, आई गॉट मैरिड, आई गॉट एक्साइटेड, आई गॉट कन्फ्यूज्ड, इसमें भी गेट चल रहा है। अब देख रहे गेट कितना काम कर रहा है। यहाँ तक कि अंडरस्टैंड में गेट चलता है। किसी से मैंने कुछ कहा, मैंने कहा कि ओ डिड यू गेट इट, इट मीन्स डिड यू अंडरस्टैंड।
अब बंदा कह रहा है या आई गॉट इट। खूब सुना होगा आपने, बोला भी होगा। गेट के साथ एक यूज टू आता है, जैसे कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे अब इस काम को करने की आदत हो रही है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। मुझे अब अंग्रेजी बोलने की आदत हो गई, आई हैव गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ भी चलता है। आप गेट टू का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे आपने बोला यार मुझे कभी ना इंग्लिश मूवी देखने को मिलता ही नहीं, आई नेवर गेट टू वॉच एन इंग्लिश मूवी। यहाँ भी गेट चल रहा है। एक आपने शायद अंग्रेजी मूवी में गोटा सुना है किसी ने? गोटा, वो हैव गॉट टू होता है। वो ऐसे मैं उसमें बड़ा होता है ना कि मुझे बिल्कुल यार मुझे करना है, ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है। वो हैव टू वाली फीलिंग देता है। जैसे मैं बोला यार मुझे ना मुझे अपने बच्चे को पिक करना है, ओह आई हैव गॉट टू पिक माई चाइल्ड। अब उसको शॉर्ट किया तो आई हैव गॉट अ पिक माई चाइल्ड, हैव भी हटा दिया, आई गॉट अ पिक माई चाइल्ड। खूब सुना होगा, इंग्लिश मूवीज में चलता है। यहाँ भी गेट है। पॉजिटिव में गेट चलता है, मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। बस थोड़ा बता रहा हूँ मैं। और दुनिया भर के फ्रेजल वर्ड है भैया, गेट रिड ऑफ ले लो, गेट अवे विद ले लो, मतलब बहुत सारे, गेट ऑन, गेट इन, गेट अप, बहुत है। ईडियम्स में भी कई होते हैं, यू नो। तो ये तो भैया लिस्ट आपको खुद रटना पड़ेगा फ्रेजल वर्ब ईडियम्स का। बाकी इस्तेमाल तो है। तो मैं कुछ लाया हूँ, इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। शुरू करें? वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते। कल मैं अपने दोस्त के पार्टी में था। कैसे होगा भाई? कल कहाँ गया? हाँ, कल मैं अपने दोस्त के, इसको नीचे कर लेते हैं। कल मैं अपने दोस्त के पार्टी में था। yesterday I was at my friend's party। ठीक है, पार्टी के लिए एट लगता है। I was at my friend's party। ठीक है। लोगों को डांस करता देख मैं एक्साइटेड हो गया। गेट का इस्तेमाल अब देखते रहिए। अब लोगों को डांस करता देख यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग, वॉचिंग भी कह सकते हो, वॉच भी चल रहा है, बट सीइंग द पीपल डांसिंग, सीइंग द पीपल डांसिंग, दोनों तरफ आईएनजी है। देखकर लोगों को नाचते हुए मतलब डांसिंग, मैं एक्साइटेड हो गया। आई गॉट एक्साइटेड। यहाँ हो गया आपका। तो देख लीजिए, कुछ भी आप हो गए, बिकम वाली फीलिंग दे रहे हैं ना ये, आई गॉट एक्साइटेड। जब मुझसे डांस करने को कहा गया तब मैं नर्वस हो गया, लेकिन मैं खुश भी था क्योंकि मुझे डांस करने का एक मौका मिला। ओके, तो जब मुझसे डांस करने को कहा गया, कैसे होगा? व्हेन आई वॉज, थोड़ा पैसिव भी करना पड़ेगा ना, आई वॉज आस्क्ड टू डांस। कितना प्यार है ना, आई वॉज आस्क्ड टू डांस, कहा गया, तब मैं नर्वस हो गया। तब के लिए कुछ खास नहीं, कॉमा है। आई गॉट नर्वस, देखिए गॉट का इस्तेमाल, आई गॉट नर्वस, मैं नर्वस हो गया, लेकिन बट मैं खुश भी था, बट आई वॉज हैप्पी एट द सेम टाइम। ये जुमला मैंने लगाया एट द सेम टाइम, मतलब कि मैं नर्वस हुआ और उसी समय मैं खुश भी था, तो वो मुझे लगा ये लगा देना चाहिए। आई वॉज हैप्पी एट द सेम टाइम, खुश भी था क्योंकि मुझे डांस करने का एक मौका मिला। बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डांस। समझ रहे? तो देखिए यहाँ पर आपका ये गॉट आ गया, गॉट नर्वस, यू नो, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ भी आ गया। तो आप भी इसको देखिए और इस सिचुएशन पर आप बहुत सारा यूज़ कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब देखिए, डांस करने के बाद मैं बुरी तरह थक गया। अब डांस करने के बाद, आफ्टर, कैसे होगा? आफ्टर डांसिंग आई गॉट, बुरी तरह थक गया। अगर बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं, यू नो, तो एक वर्ड आता है एग्जॉस्टेड, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें बुरी तरह वगैरह अलग से कहने की जरूरत नहीं है। आई गॉट एग्जॉस्टेड, हाँ, आई गॉट एग्जॉस्टेड, इसमें मतलब इसकी डिग्री बढ़ गई, थकावट और बढ़ गई। आई गॉट एग्जॉस्टेड, बुरी तरह थक गया। नहीं तो अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं? आई गॉट ड्रेन्ड, सुना ना, आई गॉट ड्रेन्ड, अंग्रेजी लोग ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ भी यूज़ हो गया। अब देखिए, मुझे थका हुआ देखकर मेरे दोस्त ने अपने नौकर से कहा, जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ। ब्रिंग वाली फीलिंग आ रहा है ना? तो मुझे थका हुआ देखकर, लगाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग मी
सीइंग मी एग्जॉस्टेड, क्या था एग्जॉस्टेड, सीइंग मी एग्जॉस्टेड, स्पेलिंग गलत है, सीइंग मी एग्जॉस्टेड। मेरे दोस्त ने अपने नौकर से कहा, माई फ्रेंड सेड टू हिज सर्वेंट, सर्वेंट कहा, क्या कहा भाई, जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ, गो, ऐसे कहा होगा, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। आ गया ना यहाँ पर गेट, देखिए। पानी पीने के बाद मैं रिलैक्स हो गया। यहाँ भी कुछ भी आप हो गए, बिकम वाली फीलिंग गेट देता ही है। पानी पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, नहीं तो आप इसको हैविंग ड्रंक वाटर भी कह सकते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मैं रिलैक्स हो गया, आई गॉट, हिंदी में हम बोलेंगे रिलैक्स हो गया, जैसे भी अंग्रेजी में इसको थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, रिलैक्सड, आई गॉट रिलैक्सड, आई गॉट कन्फ्यूज्ड, यू नो, वो ईडी लगाना पड़ेगा आपको। और वैसे लोग नॉर्मल हिंदी बोलते समय कहते हैं रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। मैं कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज, वो फ्यूज नहीं फ्यूज्ड, इतना बोलना पड़ता है। चलिए, उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया, तो नॉर्मल है। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया, कैसे बोलेंगे, आफ्टर दैट आई, अब वापस आने में यू नो अराइव के लिए भी गेट लगता है, आई गॉट बैक टू माई होम। देख रहे हैं, गेट का मज़ा लीजिए दोस्तों। मेरा बेटा मेरे पास आया और कहा, मुझे एक टॉय दिला दो पापा। अब कैसे होगा, मेरा बेटा मेरे पास आया और कहा, माई सन केम टू मी एंड सेड, कहा मुझे एक टॉय दिला दो पापा। गेट मी, दिलाने को भी गेट बोलते, दिला दो ना, वो मैंने उसमें लिखा नहीं है, तो 14 इस्तेमाल हो जाएगा। गेट मी अ टॉय पापा, पापा को पापा बोलो, डैडी बोलो, डजंट मैटर, गेट मी अ टॉय पापा। ओके, मैं लिख देता हूँ, गेट मतलब दिलाना, एक और 13 है ना, 14 कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो कुछ दिलवाने के लिए, ये भी लिख देते हैं, कुछ दिलवाने के लिए। ओके, चलो, कहाँ गया जी? हाँ जी, तो गेट मी, गेट आ गया ना, गेट मी अ टॉय, टॉय पापा। तभी मेरी वाइफ आ गई और कहा, अगर तुमने इसे कोई भी टॉय दिलाई तो यह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा और यह स्कूल में पनिश होगा। एक और चीज़ मैं भूल गया, एक और चीज़ लिख दूँ क्या? 15 हो जाएगा। देख रहे हो, यूज़ मैंने कहा ना, फोकस करेंगे तो और आने लगेगा। गेट प्लस V3 एज अ पैसिव, एज अ पैसिव, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कहाँ गया? तभी मेरी वाइफ आ गई, तभी मतलब जस्ट देन, तभी जस्ट देन माई वाइफ केम एंड, आ गई और कहा, एंड सेड, क्या कहा? अगर तुमने इसे कोई भी टॉय दिलाई, यानी कि कंडीशन है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो इफ़ यू गेट हिम एनी टॉय, अगर तुमने इसे कोई भी टॉय दिलाई तो यह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। ये रिजल्ट है। ही विल, ये कंडीशनल भी आ गया इसमें, फर्स्ट वाला, ही विल नॉट फोकस या कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन हिज स्टडी, नहीं ध्यान देगा, और यह स्कूल में पनिश होगा। क्या हो गया मुझे? एंड ही विल, अब यहाँ पर देखिए वो गेट पैसिव के रूप में कैसे हो जाता है, एंड ही विल गेट पनिश्ड, ही विल गेट पनिश्ड इन द स्कूल। ऐसे खूब यूज होता है। ये जो गेट पनिश्ड है ना, पैसिव वाला फीलिंग देता है। अगर किसी को नहीं पता तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ना अपने पास, ही विल बी पनिश्ड, वो तो है ही अपने पास। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, ये खूब चलता है। ही गेट्स पेड, खूब चलता है, उसे पे किया जाता है। ही गेट्स पेड, दिस रूम विल गेट क्लीन्ड। तो कहीं ना कहीं पैसिव वाली फीलिंग दे रहा है, बट ये है तो एडजेक्टिव है ना। गेट पनिश्ड वाली अवस्था को प्राप्त हो जाए, अगर बहुत अंदर घुसे तो ये है, बट मैंने लिख दिया कि पैसिव वाली फीलिंग देता है, एज अ पैसिव। यह कहकर वो अपने काम में लग गई। अब देखो,
यह कहकर वो अपने काम में लग गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ ना। सेइंग दिस, यह कहकर शी, अब काम में लगने को भी पता है, एक गेट बैक करके आता है फ्रेजल वर्ब। शी गॉट बैक टू हर वर्क। रट लीजिए, शी गॉट बैक टू हर वर्क, कितना प्यारा है ना। ये गेट बैक टू आता है, ये रटा आया है, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये बना बनाया। शी गॉट बैक टू हर वर्क। मैं सोचने लगा, अगर मैं टॉय खरीदूंगा तो हर रोज़ टॉर्चर होऊंगा और मुझे हर हफ्ते हेड मसाज करवाना पड़ेगा रे। मैं सोचने लगा। आई स्टार्टेड थिंकिंग। क्या सोचने लगा? अगर मैं टॉय खरीदूंगा, इफ़ आई बाई अ टॉय, कॉमा, क्योंकि फ्यूचर का ये कंडीशनल है, कंडीशनल फर्स्ट बोलते, कॉमा, तो हर रोज़ टॉर्चर हो जाऊंगा। आई विल, लगाई पैसिव वाली फीलिंग, आई विल गेट टॉर्चर्ड डेली, हर रोज़ टॉर्चर हो जाऊंगा। और मुझे एंड हर हफ्ते हेड मसाज करवाना पड़ेगा, कॉजिटिव, एंड आई विल हैव टू, या तो नॉर्मल बोला आई विल हैव टू गेट हेड मसाज, नहीं तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू गेट माई हेड मसाज्ड। आप समझ रहे हो? दो तरीके, एक तो नॉर्मल आई विल हैव टू गेट हेड मसाज लेना होगा, लेना होगा, और एक मुझे हेड मसाज करवाना होगा, तो पॉजिटिव, आई विल हैव टू गेट माई हेड मसाज्ड। जैसे मुझे इस कमरे को पेंट करवाना होगा, आई विल हैव टू गेट दिस रूम पेंटेड, वो वाली फीलिंग दे रहा है। इस मुसीबत से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये मैंने थोड़ा फ्रेजल वर्ब उठा लिया है, छुटकारा पाना गेट के फ्रेजल वर्ब में आता है, तो इस मुसीबत से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी करके देखते हैं, इट विल बी मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेट rid ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, मुसीबत, दिस इशू, प्रॉब्लम लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है ना गेट rid ऑफ आ गया ना, छोटे छोटे फ्रेजल वर्ड में आते हैं। चलिए, मैंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद एक टॉय दिला दूंगा। ओके देखते हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा, आई सेड टू माई सन, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद एक टॉय दिला दूंगा। आई विल गेट यू अ टॉय आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद दिला दूंगा। तो यहाँ भी विल आ गया और गेट आ गया, देख रहे हैं, देखिए। अच्छा जी, उसने कहा मैं समझ गया डैड, उसने कहा मैं समझ गया डैड। ही सेड आई गॉट इट डैड, आई गॉट इट। ठीक है, यहाँ भी आ गया आई गॉट इट, मैं समझ गया, अंडरस्टैंड वाले वे में आ गया। मैंने अपने बेटे से कहा गुस्सा मत हो रे, गुस्सा मत हो, इसमें भी गेट आ जाएगा। मैंने अपने बेटे से कहा, आई सेड टू माई सन, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, बिकम वाली फीलिंग देता है, गेट एंग्री, गेट एक्साइटेड, गेट हैप्पी, गेट नर्वस, ऐसे, डोंट गेट एंग्री। अंधेरा हो रहा है, अब देखो अंधेरा हो रहा है कैसे होगा, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, कितना प्यारा है ना, इट इज गेटिंग डार्क। अपने पढ़ाई में तल्लीन हो जाओ, अपने पढ़ाई में तल्लीन हो जाओ। गेट, किसी चीज़ में एकदम घुस जाना, उसमें भी गेट आता है, कैसे होगा, तल्लीन हो जाओ, गेट एंग्रॉस्ड, गेट एंग्रॉस्ड इन योर स्टडी, गेट एंग्रॉस्ड आ गया ना, गेट का इस्तेमाल। एंग्रॉस मतलब घुस जाना, तल्लीन हो जाना। मैंने देखा वो आइसक्रीम खा रहा था, मैंने देखा वो आइसक्रीम खा रहा था। I saw that he was eating an ice cream. आइसक्रीम। मैंने कहा रात को आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। मैंने कहा
आई सेड डोंट ईट आइसक्रीम एट नाइट, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, और एल्स, बीच में लगा देता हूँ, और एल्स, नहीं, डोंट ईट आइसक्रीम एट नाइट, फुल स्टॉप है ना, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। मैंने कोई पर्टिकुलर उसमें कनेक्टर लगाया नहीं, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, चलो नॉर्मल। अब हो जाएगा, विल मुझे भी पता नहीं कि हो ही जाएगा, तो यू में लगा देते हैं, यू मे गेट कोल्ड, यू मे गेट कोल्ड, ये सही है, क्योंकि अब थोड़ी पता है कि बिल्कुल हो ही जाएगा, तो ये तो चांस वाली बात है, तो थोड़ा सा मे मॉडल का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। यू मे गेट कोल्ड। जब वेदर गर्म हो जाएगा तब आइसक्रीम खाना, तो आप चाहो तो पहले आइसक्रीम खाना उठा सकते हो कि ईट आइसक्रीम व्हेन द वेदर गेट वार्मर, थोड़ा सा वार्मर हो जाए, तो यहाँ भी गेट लग गया। चलिए, मुझसे झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकते हो, मुझसे झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकते हो। ये मैंने एक छोटा सा आता है ना, एक फ्रेजल वर्ब कह लो या थोड़ा इडियम वे में आ गया, कोलोकेशन कह लो, गेट अवे विद, यू नो, गेट अवे विद, तो तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। यू कैन नॉट गेट अवे विद, मुझसे झूठ बोलकर, विद के बाद आपको कोई वर्ब में आईएनजी तो लगाना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट गेट अवे विद टेलिंग अ लाई टू मी, मुझसे झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकते। ये पूरा का पूरा गेट अवे विद आता है। चलिए, सुबह मैं अपनी बाइक पर बैठा ही था कि बारिश होने लगी। अब देखो, मैं अपनी बाइक पर बैठा ही था, जब जैसे मैं घर से निकला ही था कि ये होने लगा। इन सब चीज़ों में ना नो सूनर का इस्तेमाल होता है। नो सूनर बस मुश्किल है, नो सूनर के बाद डिड या हैड लगाना पड़ता है, लगाना ही पड़ेगा। इन्वर्जन भी तो कोई चीज़ है, तो नो सूनर डिड लगाए थे, डिड आई बाइक पर बैठा ही था। अब बैठने को ना बाइक पर या घोड़े पर किसी पर ऐसे बैठते तो गेट ऑन कहा जाता है। तो नो सूनर डिड आई गेट ऑन द बाइक, ये फ्रेजल वर्ब के चक्कर में लिखा है मैंने। नो सूनर डिड आई गेट ऑन द बाइक, फिर इसमें देन लगाना पड़ता है। देन बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए, नो सूनर और देन का एक इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे आपको ये गेट कराना था इसलिए करा दिया। मैं बाइक से उतरा और अपने घर में घुस गया। मैं बाइक से उतरा, कैसे होगा? आई गॉट ऑफ, जैसे गेट ऑन होता है वैसे गेट ऑफ भी होता है, तो आई गॉट ऑफ द बाइक। तो ये फ्रेजल वर्ब से बीच बीच में मैं दिखा रहा हूँ। आई गॉट ऑफ द बाइक एंड एंटर्ड माई हाउस, अपने घर में घुस गया। चलिए, हो गया ये। चूँकि मेरी वाइफ को कार से ट्रैवल करना पसंद है, इसलिए मुझे शायद ही बाइक चलाने को मिलती है। चूँकि मेरी वाइफ को, चूँकि मतलब सिंस माई वाइफ। अब सिंस के बहुत मतलब होते हैं, कोई कमेंट में ये मत पूछना कि सिंस क्यों लगा दिया। भाई सिंस के मान लो इतने सारे मतलब, उसमें से एक चूँकि भी है। सिंस माई वाइफ, मेरी वाइफ को कार से ट्रैवल करना पसंद है। सिंस माई वाइफ लाइक्स, या आप लाइक के बाद ना आप जेरेंड भी लगा सकते हो, लाइक्स ट्रैवलिंग। आप में से कई लोगों को लाइक्स टू की फीलिंग आ रही होगी। इन्फिनिटिव भी अलाउड है, जेरेंड भी अलाउड है। तो मैं जेरेंड इसलिए लगा रहा हूँ कि जनरली वो ट्रैवल करती है, वो पसंद है, तो एक जेरेंड ही यहाँ सूट कर रहा है। जेरेंड, सिंस माई वाइफ लाइक्स ट्रैवलिंग बाई कार पसंद है, इसलिए कॉमा लगा दो, इसलिए मुझे शायद ही बाइक चलाने को मिलती है। तो दैट्स स्पोकन में दैट्स वाई भी लिख सकते हो। सिंस सो आई, मैं कॉमा लगा लो, आई रेयरली, शायद ही। अब चलाने को मिलती है, आपको कुछ भी करने को मिलता है, उसमें गेट टू का इस्तेमाल। आई रेयरली गेट टू राइड द बाइक। इस गेट टू के चक्कर में इतना लिखा है मैंने, ये गेट टू का इस्तेमाल है। जैसे मुझे शायद ही पिज़्ज़ा खाने को मिलता है, आई रेयरली गेट टू ईट पिज़्ज़ा। एनीवेज, पिज़्ज़ा ही बोलते हैं यहाँ पर सारे लोग। ओके, मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो फायर हो गया। मतलब नौकरी से वो निकल गया। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कैसे होगा? माई फ्रेंड गेव मी अ
कॉल, और उसने कहा, एंड ही सेड, उसने कहा कि अच्छा, फिर ये तो फायर हो गया, मतलब डायरेक्ट में है ही नहीं, इनडायरेक्ट है। Gave me a call and he said that he got fired. He got fired. He got fired. फायर हो गया, तो यहाँ भी got आ गया। यह सुनकर मैं शॉक हो गया। अब यह सुनकर मैं शॉक हो गया, कैसे होगा? Hearing this, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाई, hearing this I got, अब शॉक का आपको shocked करना पड़ेगा, I got shocked, I got shocked, मैं shocked हो गया। उसने कहा कि बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसने कहा, he said that, नरेशन कर देते, he would get a good job very soon, बहुत जल्द मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आगे ना गेट, कुछ भी ऑब्टेन करने के लिए। यह सुनकर मैं खुश हो गया, ओके, यह सुनकर मैं खुश हो गया, वही फिर वही, hearing this I got happy। देख रहे हैं, गेट ही गेट है हर जगह, I got happy। मैंने कहा, मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने कहा कि मैं इतना बिजी हूँ, I said I am so busy that I don't, I'm so busy, मैं इतना बिजी हूँ that I don't, मुझे टाइम नहीं, I don't get time to talk to anyone, किसी से बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ भी आ गया गेट का इस्तेमाल। चल, उसने कहा, अब मैं बिजी हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अब उसने कहा, कैसे होगा? he said, अब मैं बिजी हूँ, नाउ I am busy, क्योंकि, because, मुझे कहीं जाना। इसको मैं अगर गेट वाले में ले लूँ तो I have gotta go somewhere। आप चाहो तो इस have को हटा भी दो, मैं have आपके ऊपर है, नहीं तो I gotta go somewhere बोल सकता हूँ। तो ये gotta लगाना था, I gotta go somewhere। have नहीं भी लगा सकते हो, बार बार कह रहा हूँ, अंग्रेज लोग have नहीं लगाते, सीधा बोलते हैं I gotta go somewhere। मेरे पीठ में दर्द था, इसलिए मैंने अपने बेटे से अपना पीठ दबवाया। मैंने अपने बेटे से, ठीक है, मेरे पीठ में दर्द था, कैसे होगा भाई? मेरे पीठ में दर्द था, I had backache, मेरे पीठ में दर्द था, नहीं तो I had pain in my back, बहुत तरीके हैं। I had backache, इसलिए that's why I had backache, that's why। अब मैंने अपने बेटे से अपना पीठ दबवाया। देखिए, मेरा बेटा दबाना नहीं चाह रहा होगा, या तो मैंने उसको फोर्स किया, कन्विंस किया। मैं मेक भी लगा सकता हूँ कि आई मेड माई सन प्रेस माई बैक, और एक गेट को मैं एक्टिव में यूज़ कर सकता हूँ। आई गॉट माई सन टू, या टू आपको शायद नहीं पता होगा बट ऐसा भी होता है। आई गॉट माई सन टू प्रेस माई बैक। चूँकि मुझे गेट सिखाना है तो ये तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें आपको गेट भी चाहिए और यहाँ टू भी चाहिए। ये पॉजिटिव ही है एक्टिव वाला गेट का। बस गैस ख़त्म हो गया। तो देखिए, अगर आपको ये जो मैंने ट्रांसलेट किया अगर ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। इसका PDF आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या बोलूँ, आप खुद ही समझदार है यार, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।